आज हम इस वीडियो में जानते हैं गांधी युग। और गांधी युग में हम लोग सिर्फ गांधी जी के बारे में जानेंगे। और आप लोग को थोड़ा बहुत तो गांधी जी के बारे में पता ही होगा, लेकिन नहीं भी पता है तो आप लोग समझ लीजिए क्या है। जो गांधी जी का जन्म हुआ था, पहले आप समझिए क्या। पहले आप ये समझिए कि गांधी जी का जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ पार्ट 1 रहेगा, और पार्ट 2 जो आएगा आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। क्योंकि जो ये गांधी जी के जन्म से लेके ये दक्षिण अफ्रीका तक इन्होंने क्या क्या किया था और कौन सा आंदोलन किया था, प्रथम बार इंग्लैंड से ये भारत में कब आए थे, उसके बाद ये दूसरे बार ये कब आए थे, इनके बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ दक्षिण अफ्रीका तक कवर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत हो सकता है कि भारत में भी हम घुस सकते हैं, क्योंकि अगर लंबी वीडियो होने लगेगी तो मैं वहीं से रोक दूंगी और फिर पार्ट 2 में आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। 1869 में इनका जन्म, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। कहाँ है गुजरात? भारत के इस साइड में गुजरात है। मैप के अनुसार आप लोग समझिए, भारत के इस साइड में जो गुजरात है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। यहीं पे गुजरात के पोरबंदर एक गांव है, वहीं पे उनका जन्म हो गया था। समझ में आया आपको? इसके बाद अगर पूछेगा कि इनका वास्तविक नाम क्या है, यानी जो बचपन में इनका नाम था, उनका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी इन्हें कहा जाता है। मोहनदास करमचंद, वैसे तो मोहनदास सिर्फ कहा जाता है, लेकिन इनके पिता का नाम जोड़ते हुए करमचंद गांधी इन्हें कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम यही है। इनके पिता का नाम क्या था? गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद और माता का नाम था पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा। कस्तूरबा गांधी इनके पत्नी का नाम था। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म के बाद इनका 1883 में इनकी शादी हो जाती है। लगभग ये 14 साल के रहते हैं जब इनकी शादी हो जाती है। इनसे 4 बच्चे होते हैं, लेकिन इसके बाद ये कहीं कहीं आपको 13 साल कहा जाएगा और कहीं कहीं आपको 14 साल मिलेगा कि इनकी उम्र क्या थी? 13 साल या 14 साल के उम्र में इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, इनकी माता का नाम भी समझ लिए, पत्नी का नाम भी, और इनके पिता का नाम भी आप लोग समझ लिए कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता भी ठीक ठाक काम करते थे, यानी इनके पिता भी काम अच्छे खासे करते थे, और इनकी माता तो एक हाउस वाइफ थी जो कि घर में काम को करती थी, घरों में काम करती थी। गांधी जी का मन था कि हम वकालत करें। इनके पिता का भी मन था, कोई बात नहीं, हम अपने बेटे को वकालत कराएंगे। इसके लिए इन्होंने इंग्लैंड पढ़ने के लिए अपने बेटे को, यानी गांधी जी को भेज दिए थे कि इंग्लैंड आप चले जाइए पढ़ने के लिए। ये 1888 में गांधी जी इंग्लैंड चले जाते हैं अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए। कब चले जाते हैं? 1888 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी फिर से इसको एक बार आप समझ लीजिए कि गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरगांव है, पोरबंदर स्थान है, इसी पे इनका जन्म हुआ था। यहीं पे इनका जन्म का वास्तविक नाम मोहनदास था और इनके पिता का नाम करमचंद्र था। इनके माता का नाम पुतलीबाई, इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्योंकि पति का सरनेम रहता है, जो टाइटल रहता है, उसी के साथ पत्नी का भी जोड़ दिया जाता है। चाहे आप अपने यूपी में, बिहार में, कहीं भी किसी भी कास्ट का, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। मान लीजिए कोई की पंडित है, उसका त्रिपाठी लग रहा है, तो त्रिपाठी के बाद अगर वो ससुराल में आती है, अगर पांडे लग जाता है उसके पति का, तो पांडे के नाम से वो भी जानी जाती है। बहुत लोग तो अपना देवी सिर्फ करवा लेते हैं, लेकिन देवी नहीं, कोई तो अपने टाइटल शुद्ध लिखता है कि हम पांडे हैं या त्रिपाठी हैं या कुछ भी हैं, इस तरीके से। तो गांधी जी के जो पत्नी थी, पत्नी कस्तूरबा उनका नाम था। कस्तूरबा बाई भी कहा जा सकता, लेकिन नहीं, वो अपने पति के नाम से ज्वाइंट हो गई कि कस्तूरबा गांधी इनका नाम हो गया। ठीक है, कस्तूरबा गांधी। इनकी शादी हो गई थी 13-14 साल के उम्र में। 1883 में इनका क्या हो गया था? शादी हो गया था। अब ये लंदन पढ़ने चले गए थे 1888 में। 83 में शादी के बाद 4-5 साल के बाद ये चले गए लंदन पढ़ने के लिए। इनके पास 4 बच्चे थे। इनके पास कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। अब ये चले गए वहीं पे बैरिस्टर की पढ़ाई करके, ये बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1891 में ये भारत में वापस आते हैं।
अब यहाँ पे दो दो बार भारत में आते हैं वापस, लेकिन यहीं पे आपसे पूछा जाएगा कहाँ से। एक बार तो इंग्लैंड से आ रहे हैं कि 1891 में ये चले आए थे भारत, ठीक है। और फिर उसके बाद 1915 में भारत आते हैं। अब यहाँ पे कि 9 जनवरी 1915 में भारत आ जाते हैं, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना ही होगा। अब यहाँ पे ये आते ही इनको देखते हैं कि एक व्यापारी है, राजकोट में एक व्यापारी था, गुजरात के राजकोट में एक व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। और दादा अब्दुल्ला जो था, इसका जो यहाँ पे से आप ध्यान में देखना कि ये भारत है और ये अफ्रीका है, ये दक्षिण अफ्रीका है, और ये अफ्रीका पूरा है, इसे दक्षिण अफ्रीका या उत्तर अफ्रीका कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे इनको ये जो दादा अब्दुल्ला थे व्यापार करने के लिए यहाँ तक ये पहुँचते थे, और यहीं पे इनको अंग्रेज़ ने व्यापार करने के लिए रोक रहे थे, ठीक है। या फिर कोई ऐसी हंगामा हो गया था जिसमें ये अपना यहाँ तक आके व्यापार नहीं कर सकते थे। इसके लिए इन्होंने केस कर दिया, दादा अब्दुल्ला केस कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि इस केस का जो भाग दौड़ था, जो वकील ढूंढे थे, ये गांधी जी को ढूंढे, क्योंकि गांधी जी 1891 में यानी 1891 में ये भारत प्रस्थान कर गए थे, यानी भारत में आ गए थे उस समय। और आके भारत में अपने गुजरात में ये आए हुए थे तुरंत का ये वकालत का डिग्री लेकर के, ठीक। अब इसी बात के लिए देख गए दादा अब्दुल्ला, कहे कि कोई बात नहीं, हमारे पास तो वकील मस्त है। अब इससे हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ये अपना केस डाल दिए और गांधी जी इनका केस लड़ने के लिए चले गए दक्षिण अफ्रीका, और 1893 में ये चले गए, 1893 में ये चले गए कहाँ पे, यहाँ दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी चले गए इनका केस लड़ने के लिए, यानी कि बहुत बड़े व्यापारी थे। अब मान के चलिए कि व्यापारी तो छोटे नहीं होंगे कि गुजरात से लेके यहाँ तक पहुँचे, यहाँ चले गए थे अपना व्यापार करने के लिए। यहाँ अंग्रेज रोक रहे हैं, यहाँ पे आप लोग समझिए। अब यहाँ पे गए गांधी जी, इनका केस जीत जाते हैं, इनके केस जीत जाते हैं, अंग्रेज़ों से इनकी जीत हो जाती है, गांधी जी का यहाँ पे जीत हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या किए कि गांधी जी सोचे कि अब हम चलते हैं, यहाँ पे डरबन है, डरबन से लेके ये प्रिटोरिया जाने के लिए एक रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठते हैं यहीं पे, और सोचते हैं हम कि यहाँ से प्रिटोरिया चले जाएं। ये प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठे हुए थे ट्रेन के। गांधी जी टिकट लिए और सोचे कि हम चलते हैं। ये डरबन में टिकट लेने के बाद ये प्रिटोरिया के लिए रवाना हो रहे थे, यात्रा कर रहे थे। इसमें अंग्रेज़ ने देखा कि अरे ये कौन सा काला व्यक्ति आके इसमें बैठा हुआ है, इसको हमें यहाँ से भगा देना चाहिए। अगला स्टेशन जैसे ही आया, उस स्टेशन का नाम था पीटर मेरिट जरवर्ग। मेरिट जरवर्ग ये एक स्टेशन आया था, पीरट मेरिट जरवर्ग ये स्टेशन था। उस स्टेशन आने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या कि गांधी जी को धक्का मार के बाहर कर दिया और कहा कि ये काला तू मेरे इस डब्बे में नहीं बैठेगा, इस ट्रेन में कहीं भी तू नहीं बैठेगा, क्योंकि तुम सब यहाँ बैठने योग्य नहीं हो। गांधी जी ने सोचा कि इसने तो मुझे यहीं पे फेंक दिया, अब हम क्या करते हैं। ये सब भेदभाव कर रहे थे, यानी कि अंग्रेज़ जो थे गांधी जी से भेदभाव कर रहे थे। तो गांधी जी को समझ में आया कि ये सब भेदभाव कर रहे हैं, क्यों ना हम इनको रोकें, ऐसे भेदभाव का हम लोग रोकाहट डालें। इन्होंने क्या किया कि यहीं से लेके इस स्टेशन से जो पीटर मेरिट जरवर्ग था, इसके कम से कम 84 किलोमीटर के दूर पर एक फिनिक्स था, वहीं फिनिक्स फॉर्म कहा जाता है। लेकिन फिनिक्स में इन्होंने एक आश्रम, फिनिक्स आश्रम स्थापना कर दिया था और वहीं पे वो रहने लगे। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़। दक्षिण अफ्रीका में ये नटाल क्या किए थे, नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किए थे। देखिए नटाल कहाँ है, नटाल इस जगह पे नटाल है, और इसी नटाल में उन्होंने एक कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस का स्थापना कर दिया था। कब कर दिया था, 1894 में। 93 में आए, 93 में युद्ध मतलब वो केस जीता। 93 में केस जीतने के बाद
वो डरबन से लेके प्रिटोरिया के लिए निकल रहे थे। उसी में इनको पीटर मेरिट जब वर्ग में स्टेशन पे इनको धक्का अंग्रेज दे देते हैं, और अंग्रेज के धक्का देने के बाद ये अंग्रेज धक्का दे देते हैं और ये चले जाते हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में एक आता है नटाल इंडियन कांग्रेस का, यह स्थापना कर देते हैं। यहीं पे आने के बाद इन्होंने एक स्थापना कर दिया। अब ये डरबन से 83 किलोमीटर के दूर पर एक फिनिक्स आश्रम का स्थापना कर दिए, और आश्रम का स्थापना करने के बाद ये सोचे कि इनके भेदभाव को हम मिटाते हैं, इनके भेदभाव बहुत कर रहे हैं सब, इनको हम मिटाते हैं। इसके अनुसार इन्होंने भेदभाव को मिटाना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि 1906 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक सत्याग्रह दर्शन विकास किया था। इन्होंने इस तरीके से वहाँ पे एक सत्याग्रह किया, और यह परवाना कानून के विरुद्ध इन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन किया। परवाना कानून के विरुद्ध इन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन किया। इसी आंदोलन में इनको 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जेल में इनको डाल दिया जाता है। तो प्रथम बार जो जेल जाते हैं गांधी जी, वो दक्षिण अफ्रीका में ही चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी प्रथम बार वो जेल में चले जाते हैं। दिन तारीख आप लोग को याद करना है, हम तो पढ़ा रहे हैं आपको। अब जब वो जेल चले जाते हैं, जब जेल से छूटते हैं, तो 1909 में अभी इंग्लैंड से ये जा रहे थे, जहाज़ में बैठे हुए थे, तो उसी में उन्होंने एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम रखा था स्वराज नामक पुस्तक। इन्होंने एक गुजराती भाषा में लिखा था, और ये लिखते हुए जा रहे थे। समझ में आना चाहिए, आगे बढ़ते जाओ, कदम से कदम मिलाते जाओ, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब यहाँ से ये कहते हैं कि यहाँ तक तो हो गया। 1909 में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी और कहे कि अब हम चलते हैं अपने भारत, और भारत में चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। अब भारत में दूसरे बार आते हैं, तो 9 जनवरी 1915 में ये भारत में आ जाते हैं। ये भारत में आ गए क्योंकि एक बार कब आए थे? 1891 में, जब उन्होंने डिग्री प्राप्त कर लिया था। जब उन्होंने डिग्री प्राप्त कर लिया था तब वो आए थे। अब जैसे ही ये आए तो गुजरात में एक इन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया, जिसका नाम था कोचरब। कोचरब में इन्होंने एक आश्रम बनाया था 1915 में। लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ी से प्लेग फैल रहा था। कम से कम प्लेग फैला हुआ था, 2 साल तक चला। जिस तरीके से भारत में अपने कोरोना फैला हुआ था, जो कोरोना आया था, जैसे ये कोरोना फैला उसी तरीके से यहाँ पे प्लेग फैल रहा था 1915 में बहुत तेज़ी से। इन्होंने अपने उस आश्रम को लेके साबरमती नदी के किनारे ले जाके उस आश्रम को स्थापित किए, और उसे कहा गया साबरमती आश्रम। तो यहाँ पे साबरमती आश्रम का उन्होंने एक स्थापना किया, और इसके बाद वो आगे चले जाते हैं, मतलब अब वहीं पे रुक जाते हैं अभी, मतलब आश्रम में अपने बैठे रहते हैं। इनको देखते हैं, दिखाई देते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले से ये बहुत सारे फैसला करते थे, यानी कि इनको राजनीतिक गुरु मान लिए थे कि इस तरीके से राजनीति में चलना है और क्या चीज़ करना है, ये सब उनके माइंड में आ रहा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको समझाया था कि देखो, आप जो काम के लिए तुले हुए हो, जा रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी आप दक्षिण अफ्रीका से आए हुए हो, वहाँ आपने जो भी किया, जो भी जीता, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 1 साल तक रुकना होगा। पहले आपको यहाँ के लोगों के बारे में समझना होगा। यहाँ आसपास में जितने भी लोग हैं, भारतीय जितने भी हैं, इनके बारे में कुछ अंग्रेज़ों का कुछ माइंड को देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बात मान करके, क्योंकि राजनीतिक गुरु थे, तो गांधी जी ने इनका बात माना और कहा कोई बात नहीं, हम आपके बात में सहमत हैं। लेकिन उसी समय चल रहा था विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। 1914 से लेकर 1918 तक ये युद्ध बहुत तेज़ी से चल रहा था। ये युद्ध बहुत तेज़ी से चल रहा था। गांधी जी ने कहा कि ये युद्ध चल रहा है, तो इंग्लैंड वाले भी इसमें, मतलब अंग्रेज़ युद्ध कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध। अब जो हिटलर से हो रहा था युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, उस समय तो कहे गांधी जी कि देखो भारतीयों, आप लोग समझिए, जब ये युद्ध में जीत जाते हैं तब हम लोग इनसे हम अपना मांग करेंगे कि हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं।
कहा गया ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना क्या होगा। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग अंग्रेज के जो सिपाही हैं उस सिपाहियों में आप भी अपना भर्ती ले लीजिए और भर्ती हो जाइए, वहाँ पे आप लोग जाके भर्ती हो जाइए। तो मतलब उस पद पे आप लोग सिपाहियों के पद पे चले जाइए, इसके लिए आप लोग जाके युद्ध कर सकते हो। गांधी जी का बात भारतीय माने, कहे कोई बात नहीं हम चलेंगे। इसी समय भारतीयों ने गांधी जी को कहा था भर्ती कराने वाला साजेंट इनको कहा गया था, साजेंट इसको कहा गया था कि ये भर्ती कराने वाले हैं। इसी समय गांधी जी को, वाह वाह क्या बात है, गांधी जी को अंग्रेज़ों ने कहा, इनको उपाधि 1915 में केसर-ए-हिंद का उपाधि इनको दे दिया। कहा कि आपको केसर-ए-हिंद का उपाधि दे देते हैं कि आपने ये काम अच्छा खासा हम लोग के लिए किया। इस बात के लिए भैया वाहवाही मचा। अब हो रहा था ये प्रथम विश्व युद्ध। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने इनको तो दे दिया, लेकिन यहीं पे हुआ क्या कि अपने भारत में चंपारण आंदोलन हो रहा था। चंपारण आंदोलन, भारत में जो चंपारण आंदोलन हो रहा था, गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। चंपारण आंदोलन कब हो रहा था? तो 1917 में ये जो चंपारण आंदोलन हो रहा था, ये प्रथम आंदोलन था जो चंपारण आंदोलन बिहार में हो रहा था। ये गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। इसमें 3 कठिया प्रणाली लाया गया था, अंग्रेज लाए थे। कहते क्या थे कि जिसके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, उस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में हम लोग नील का खेती करवाएंगे, आप लोग नील का खेती करिए। इस चीज़ के लिए विद्रोह किया गया। और करने वाले कौन थे? ये भारत के जितने भी किसान थे, इस पे इन्होंने विद्रोह किया और कहा क्या कि हम आपका बात मानने के लिए राजी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो नील की खेती होती थी, इस नील के खेती में जो 3 कट्ठा में किया जाता था, तो यहाँ पे जो खेती करता था तो ये जो ज़मीन था बंजर हो जाता। बाद में यहाँ पे कोई ऐसा अनाज यहाँ पे नहीं उगता था। इसलिए ये लोग क्या किए कि गांधी जी के पास गए। साबरमती आश्रम में है, गांधी जी के पास गए और कहे गांधी जी एक बड़ी समस्या भारी आ गई। गांधी जी ने कहा बताओ ऐसा क्या समस्या है? कहा कि हम लोग के चंपारण में अंग्रेज़ों ने 3 कठिया प्रणाली लाया है, इसको किस तरीके से हटाया जाए। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली लाया है, इसको कैसे हटाया जाए। गांधी जी ने कहा कि देखो क्या होता है, पहले मुझे डिटेल में बताओ। गांधी जी से कहा गया कि देखिए हमारे पास जितने 20 कट्ठा का मतलब जानते हो, बिहार में कट्ठा कहा जाता है, यूपी में कहा जाता है बिस्सा। तो जो 20 कट्ठा ज़मीन है उसे 1 बीघा कहा जाता है। उसी 1 बीघे में से यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में हमें नील का खेती करने के लिए अंग्रेज़ कह रहे हैं। और इनमें से जो नील का खेती हो रहा है उनमें से 3 कट्ठा ज़मीन बंजर हो जा रहा है। इस पे हम लोगों को भैया इस पर आप फैसला चल के करिए। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं चलते हैं। वो चले गए। तो ये उनका प्रथम आंदोलन था जो चंपारण आंदोलन था। तो भारत में इनका प्रथम आंदोलन यही है कि जिन्होंने ये आंदोलन किए थे और इसमें इनको जीत भी प्राप्त हुई थी। इस आंदोलन को 20 कठिया को समाप्त कर दिया गया और इस आंदोलन में इसकी जीत हुई। ये तो आपको पूरा डिटेल बताऊंगी, हर एक आंदोलन के विषय में आपको बताऊंगी। जैसे ही आपको ये भारत में जैसे ही आए, यहाँ से ये आपको 1917 से लेके 1970 मतलब 47 तक, 1700 लेके 47 तक पूरा आपको इनकी कितने आंदोलन इन्होंने क्या क्या किए थे, किस तरीके से रौलट एक्ट आया था, अहमदाबाद आंदोलन क्या था, इनके विषय में आपको बताऊंगी। अमृतसर में जो आंदोलन हुआ था इनके बारे में, अमृतसर का जो रौलट एक्ट में जो बहुत सारे लोग मर गए थे इनके बारे में आपको बताऊंगी। बस आपको समझना होगा धीरे धीरे। अब हम लोगों ने देखा कि 3 कठिया जो ये लाए थे इनको समाप्त कर दिया गया और इसके बाद दूसरा आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आता है जो 1918 में ये द्वितीय आंदोलन होता है। प्रथम ये आंदोलन लिख लेना, फिर दूसरा आंदोलन लिख लेना। प्रथम में चंपारण लिख देना, चंपारण, ठीक है।
और चंपारण के बाद आप दूसरे में, चंपारण के बाद दूसरे में लिख देना अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर, मिल मजदूर आंदोलन, आंदोलन। ये चीज़ आप लोग को लिख लेना कि प्रथम ये हुआ था, प्रथम, और जो द्वितीय था, द्वितीय ये हुआ था। तो द्वितीय में जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, इनमें क्या था, इनमें आप लोगों को डिटेल में समझा रही हूँ। आपको बताई थी कि जब गांधी जी आए थे तो उन्होंने एक आश्रम बनाया था। उस आश्रम का नाम क्या रखा गया था, कोचर आश्रम, वो स्थान पे बनाया गया था 1915 में। लेकिन वहाँ पे प्लेग बहुत तेज़ी से फैल रहा था। इसके लिए गांधी जी ने अपना साबरमती आश्रम बना दिया, साबरमती नदी के किनारे पर। ठीक है, अब ये 2 साल तक चला। तो 15 में आए और 2 साल से ऊपर ही चल गया था। 15 में तो आए और 15 के बाद बनाने में तो टाइम लगा होगा। अब इसके बाद 15, 16, 17, 18 चलता गया। ये यहाँ पे प्लेग फैला था, बहुत तेज़ी से प्लेग फैला था, जिस समय आप कोरोना फैला हुआ था। अब इसमें क्या हुआ कि गांधी जी के पास लोग पहुँचे और कहे कि गांधी जी, ये हमारा ये जो अहमदाबाद में जो हम लोग मिल मजदूर में जो हम हंगामा कर रहे हैं, जिसमें इसमें हम लोग परेशान हैं, इसको आप सुलझा दीजिए ना। आप चंपारण का तो केस सुलझा ही दिए। गांधी जी ने बोलो क्या है, तो इन्होंने कहा कि देखिए, जिस समय प्लेग फैला हुआ था तो उस समय हम लोगों के पास जितने भी व्यक्ति थे, यानी बहुत सारे में से 10% लोग मर गए, कुछ लोग भाग गए, अलग अलग स्थान पे अपना जाके कमाने खाने लगे। लेकिन इसी प्लेग में हम लोग रह गए थे। और इसमें ये जो अंग्रेज़ थे, इसमें हम लोग को लालच दे दिया कि तुम काम करोगे तो हम तुम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा, ज़्यादातर पैसे आपको दोगुना बढ़ा के देंगे, बोनस आपको देंगे। तो अब इसमें अब प्लेग है नहीं, अब इसमें ये हमें दे ना रहे हैं पैसे, इसके लिए आपको आंदोलन करना होगा। बोले कि ये बात है। बोले ठीक है, चलते हैं, कोई बात नहीं, चलिए। अभी चले गए अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में गए। और अहमदाबाद में जाने के बाद कहे कि देखो भाई, तुम लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर दो, एकदम बैठ जाओ, एकदम कहिए, नारा लगा दीजिए कि हमें हमारा बोनस चाहिए, बोनस चाहिए, बोनस चाहिए। और अंग्रेज़ कह रहे थे कि ना, जब प्लेग फैला हुआ तो तुम लोग को बोनस दे रहे थे, अब नहीं है तो नहीं तुम लोगों को देंगे। इसके लिए केस कर दिया गया। जब केस हुआ तो इसमें जीत हुई थी किसकी, गांधी जी की जीत हुई। तो इन्होंने दूसरा आंदोलन ये किए थे। ठीक है, इन्होंने ये दूसरा आंदोलन किए थे। और जब तीसरा आंदोलन की बात हो जा रही है तो तीसरा आंदोलन इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हो रहा था कि जब खेड़ा सत्याग्रह भी कब हुआ था, 1918 में ही वो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इस खेड़ा सत्याग्रह में जो लगान नहीं दे पा रहे थे, लगान फिल्म में देखे हो, लगान वाला आप लोग देखे हैं, जब लगान नहीं दे पा रहे थे, यानी कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे कृषि हो ही ना रहा था, बहुत उसमें रोग हो जा रहा था, खेतों में अच्छा खासा फसल नहीं उग रहे थे। इसके लिए भी अंग्रेज़ लगान मांग रहे थे, हमें लगान चाहिए। इसके लिए खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ। इसमें गांधी जी जीत गए। तो 1918 में इन्होंने 2 बार किया था। इसके बाद इन्होंने एक और जो किया था उसका नाम था, और 1817 में जो किए थे, चंपारण आंदोलन किए थे इन्होंने। तो चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद का जो आंदोलन हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह, ये आप लोगों को तीनों पता है कि नहीं? नहीं, देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा समझाई हूँ, अभी डिटेल में अभी नहीं आपको बताई हूँ। डिटेल में बताने के लिए मैं आप लोगों को इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताऊँगी। फिलहाल में समझ लिए, जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट, इस रॉलेट एक्ट के विषय में भी आपको बताऊंगी, जो 1919 में अंग्रेज़ों ने लाया था। अंग्रेज़ों ने कहा था कि ये रॉलेट एक्ट का मतलब जानते हो क्या है, कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के हम किसी को शक के बस पकड़ लेंगे, तो कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, और हम अब शक के बस पे दूसरों को गिरफ्तार कर सकते हैं कि इसमें इसने ये किया है। तो इसने डॉक्टर सत्यपाल को जो गिरफ्तार कर लिए थे सब,
इसी में रॉलेट एक्ट के अनुसार इनको कर लिए थे। उसी के लिए एक जगह इकट्ठा हो के लोग अमृत शहर में हंगामा कर रहे थे कि हमारे इनको छुड़ा दिया जाए, तो इसी में सब गोली चलवा दिए थे। तो इनके बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ तक जितने भी है आपको समझ में आया होगा। अब आप बताइए गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। इनका गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। वास्तविक नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद्र था, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा। और शादी जो हुआ था इनका 1883 में इनका शादी हो गया था। इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई करने पहुंचे थे। 1888 में इंग्लैंड में पहुंच गए थे। इनको बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हो गई थी 1891 में। ये भारत आ गए थे 1891 में, लेकिन यहाँ से वो चले गए थे फिर दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला का जो व्यापारी केस चल रहा था, इस केस को सुलझाने के लिए चले गए थे। उनमें भी उनको जीत प्राप्त हो गई। ये डरबन से जा रहे थे प्रिटोरिया के लिए। जब प्रिटोरिया के लिए जा रहे थे तो उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। जिस ट्रेन से फेंका, जिस स्टेशन पे उन्हें धक्का दे दिए थे अंग्रेज, उसका नाम था पीटर मेरिट जरवर्ग। इस अंग्रेज ने उन्हें वहाँ पे धक्का दे दिया। दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना 1894 में किया था, क्योंकि 1893 में दक्षिण अफ्रीका में पहुंच गए थे। इन्होंने फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किया था। 1906 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी एक और सत्याग्रह किए थे, और इनको जेल में भी जाना पड़ा था। कब जेल में जाना पड़ा था? 1908 में जेल में जाना पड़ा था। 1909 में इंग्लैंड से चल दिए थे, और उन्होंने एक स्वराज की एक बुक लिखी थी। उसके बाद में वो 9 जनवरी 1915 में फिर भारत में अपना स्थापना आ जाते हैं। और इन्होंने एक साबरमती आश्रम का स्थापना किया 1915 में। और इसके बाद इन्होंने चंपारण का चंपारण आंदोलन हुआ था, ये 1917 में हुआ। और उसके बाद जो दूसरा हुआ था तो उसका अहमदाबाद आंदोलन था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था 1918 में। उसके बाद एक खेड़ा सत्याग्रह किए थे। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। और इसके बाद इन्होंने रॉलेट एक्ट लाया। रॉलेट एक्ट अंग्रेज लाए थे। इन्होंने काला कानून कहा था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, जो 1919 में हुआ था। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। रॉलेट एक्ट के विषय में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। समझ में आया या नहीं, फिर से दोबारा देखने के बाद जय हिंद, थैंक यू।